अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैंने आज आपको बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना है कि आज के दिन जब 14 अगस्त का दिन था और उस दिन मेट्रो स्टेशन पे क्या कंडीशन थी। और हम लोग जब निकले तो तकरीबन 8 सवा 8 का घर से टाइम हो चुका था और हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ से हम चले जाते हैं जहाँ तक मेट्रो का स्टेशन बनता है, लोकल चले जाते हैं और उसके बाद हम लोग मेट्रो पे बैठेंगे और मेट्रो पे हम आगे जाएंगे। अब 8 बजे का टाइम था, 8 सवा 8 का टाइम था, हम घर से निकले हैं तो 10 बजे मेट्रो बंद हो जाती है, लिहाजा हमारे पास टाइम बहुत ही शॉर्ट था। अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलते हैं सबसे पहले मेट्रो स्टेशन पे। और अब हम मेट्रो स्टेशन पे पहुंच भी चुके थे और मेट्रो स्टेशन पे पहुंचने के बाद हम लोगों को इजीली गाड़ी मिल गई और इसमें इतना रश नहीं था और बहुत इजीली हमें जगह मिल गई थी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जाते हुए मुझे गाड़ी में जो मेट्रो बस थी उसके अंदर एक लड़की मिली जो शुमालिया से यहाँ पाकिस्तान आई हुई थी पढ़ने के लिए और उसका लास्ट 1 ईयर रिमेनिंग रह रहा था। और उसके साथ मेरी काफ़ी देर गपशप होती रही और बड़ी नाइस बंदी थी वो भी। काफ़ी देर उसके बाद पाकिस्तान के एक्सपीरियंस के बारे में बात होती रही। फिर हम लोग जब पहुँचे सेंटोरस, और सेंटोरस पे तो कोई भी हमारी जो कहते हैं ना लाइटिंग वगैरह बाहर नहीं थी। फिर उसके बाद चलें उससे आगे की जो बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर लाइटिंग वगैरह थी और हम लोग देखने ही यही निकले थे कि लाइटिंग कितने मेट्रो स्टेशन से मेट्रो बस के ऊपर हमारे जाने का मकसद ही यही था कि हमने लाइटिंग देखनी थी। और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल जो था ना नज़ारा था। अब जब हम सेंटोरस के पास से पहुँचे थे ना, वहाँ से अब रश स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे और वो सारे इंडिपेंडेंस डे पे बाहर निकले थे। उनको जहाँ जहाँ लाइटिंग मिल रही थी वो वहीं पे खड़े होकर कोई पिक्चर्स बनवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और आज सबका ही हॉलीडे होता है, इसलिए शायद सब लोगों ने ही सोचा कि हम लोग निकलते हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे था और फिर इस दिन पे रश इंतहा से ज़्यादा था। अब जाते हुए तो सब कुछ ठीक रहा, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। जब हम वहाँ पे जाके पहुँचे तो हम लोगों को तकरीबन 9 तो शायद बज ही चुके होंगे और 10 बजे, क्योंकि 9:45 पे आई थिंक सो या 10 बजे वो टिकट देना बंद कर देते हैं। फिर उस वक्त हम लोगों का ये सीन था कि हम जब वहाँ पे पहुँच गए तो हम लोगों ने सोचा कि हम जल्दी ही वापस चलेंगे। और पूरे मेट्रो स्टेशंस कहीं पे भी डेकोरेट नहीं हुए थे, सिर्फ एक परेड ग्राउंड वाला आई थिंक सो एक स्टेशन इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, बाकी किसी भी स्टेशन को इन्होंने डेकोरेट नहीं किया हुआ था। और फिर ये भी कुछ जो बिल्डिंग्स थी इनकी अच्छी खासी लाइटिंग हुई हुई थी और उसके साथ ही ये था कि रश जो था यहाँ पे भी हद से ज़्यादा था। ऑब्वियसली जहाँ जहाँ पे लोगों को कुछ लाइटिंग मिल रही थी जो बाई रोड आ रहे थे, तो उन लोगों ने बस यही डिसाइड किया हुआ था कि बस जिधर भी हमें लाइटिंग दिखी हम लोग वहीं पे अच्छी सी पिक्चर्स लेके हम लोग थोड़ा सा टाइम क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड करके हम वहाँ से वापस आ जाएंगे। और अब यहाँ पे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स थी, कुछ यूफोन्स की थी, इसी तरह से वहाँ से आगे सारी की सारी लाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। और ये देखें, ये एक वाइड स्टेशन था जिसके ऊपर कुछ बैलून्स और झंडियाँ लगी हुई थी। अदरवाइज़ पूरे मेट्रो स्टेशंस जितने भी थे उनमें से किसी के ऊपर इतनी भी नहीं लगी हुई थी। और ये भी बस नाम रखने के लिए इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी कि हाँ भाई हम भी 14 अगस्त मना रहे हैं। जाते हुए तो नीचे ही रश दिख रहा था, ऊपर जो था मेट्रो स्टेशन के ऊपर कोई रश नहीं था और हमें भी यही लग रहा था कि हाँ भाई आज तो रश ही नहीं है, हम तो बहुत जल्दी मतलब वापसी पे भी कोई रश नहीं होगा और बहुत इजीली जाएंगे। और अब यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत लाइटिंग थी और यहाँ से हम लोगों को जाना था जो आगे पार्लियामेंट हाउस वाला था, लेकिन वहाँ तक हम लोग नहीं गए क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये कोई ब्रिज था और वहीं से हम कुछ थोड़ी बहुत पिक्चर्स वाला ले लेते हैं या वीडियो वाला बना लेते हैं या देख लेते हैं कि पार्लियामेंट हाउस की कैसे की हुई है डेकोरेशन। बट यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा था अनफॉर्चुनेटली। तो हम लोग इससे आगे जाके टाइम ज़्यादा हो जाता, फिर हम लोगों को वापसी पे मेट्रो ना मिलती। अब दोबारा से वापसी पे हमें मेट्रो जब मिल गई और यहाँ पे वापसी पे आते हुए इंतहा से ज़्यादा का रश था। अब जब हम लोग वहाँ से निकले तो वहीं स्टेशन पे लोग दूसरी साइड से मेट्रो पे आए और वहीं से बैठ के, और सबसे ज़्यादा रश तो यहाँ पे था सेंटोरस के पास। ये देख लीजिए, इंतहाई से ज़्यादा रश है। ऑलरेडी हमारी जो बसेस हैं वो कचाकच भरी हुई है और यहाँ पे लोग अंदर घुसने के लिए धक्के खा रहे थे और वो लोग अंदर घुस नहीं पा रहे थे। इतना ज़्यादा रश था वहाँ पे कि
एक इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतना ज़्यादा रश क्यों है। और सब लोग वहीं पहुंचे हुए थे सारे के सारे सेंटोरस पे, तो दैट्स वाई। और अब हर एक स्टेशन पे 2-4 बंदे घुसने की कोशिश किए जा रहे थे। इवन कि ऑलरेडी ओवरलोडेड थी हमारी जो बस थी, और ड्राइवर्स और बाकी जो मेट्रो स्टेशन की इंतज़ामिया वो यही कह रही थी कि सिर्फ 3 से 4 बसें रिमेनिंग है और वही जाएंगी, उससे ऊपर जितने भी लोग रह जाएंगे उनको हमारे पहुँचाना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर उनको पहुँचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो देन वाई आर यू गिविंग टिकट्स टू पीपल, और आप उनसे पैसे क्यों लेके टिकट दे रहे हो। और ये देखें, ये बस की इतनी बुरी कंडीशन थी कि हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ था, और लोग यहाँ पे लड़ाइयाँ करने पे तुले हुए थे कि कोई भी ज़रा सी भी किसी के साथ टच हो रहा था तो वो उसके साथ लड़ाई कर रहा था। यहाँ पे डिपोर्ट हुई हुई थी, मल्टीपल जो बसेस थी वो डिपोर्ट होके जा रही थी, बट सब यही कह रहे थे कि इनने वापस नहीं आना, इनने वहीं पर स्टे करना है। और फिर जब हम लोग पहुँचे राउंड अबाउट फैज़ाबाद, और फैज़ाबाद पे भी हद से ज़्यादा रश था जैसे, बट सेंटोरस के मुकाबले में यहाँ पे पिम स्टेशन के मुकाबले में यहाँ पे कम था, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग खड़े थे। और उसके बाद हम बैठे अपनी फरारी पे और फिर से दोबारा से हमारा लोकल का सफ़र स्टार्ट हुआ।